गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जय श्री राम। अब सबसे पहली बात हमें ये बतानी है कि जो आपके 75 डेज का चैलेंज है वो रुकेगा नहीं। आपको रोजाना पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपका पहला टेस्ट था, उसका रेस्पॉन्स काफी अच्छा आया है, बट आपको घबराना नहीं है कि बहुत सारे बच्चों के नंबर काफी ज्यादा आ रहे हैं। 96.25 मार्क्स भी आए हैं बच्चे के, और हमारे तो कम ही आ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है कि गलतियां यदि एग्जाम में होती तो क्या होता। अब मुझे यहाँ पता चल रही है, मेरी यहीं पे टेस्ट में हो जा रही है, मैं इसको ठीक कर लूंगा तो एग्जाम में मेरी जो गलतियां हैं वो नहीं होगी। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बहुत सारे बच्चे अब इस मिशन को छोड़ देंगे। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बहुत सारे लोग इसको छोड़ देंगे कि हमसे नहीं हो पा रहा है या हमसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन टिका रहना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई शक्ति बनी हुई है जो आपको रोक दे एग्जाम क्रैक करने से। तो इसलिए आपको बस लगा रहना है। 75 डेज कंप्लीट करने हैं भाई, तभी चीजें हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये थे कि सर टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, नंबर नहीं आ रहे। आपने जो टेस्ट दिया था उसमें 2-3 क्वेश्चन तो चलो दिक्कत थी, हो गई थी उनमें, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चंस काफी गलत हुए हैं, हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। सब देखो क्या होता है, मार्क्स जो हम टेस्ट होता है ना उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी गलतियां हैं वो पता चले कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं। आप कोई रॉबर्ट तो है नहीं, आप कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। बहुत सारी आप गलतियां भी करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उसके लिए आप एक बुक खरीदिए और उसमें अपना टेस्ट 1 लिखिए, उसमें अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिए और देखिए कि इस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से आपको दिक्कत आ रही है। जहां भी दिक्कत आ रही है वहीं अपने नोट्स खोलिए, उसको रिवाइज करिए कि भाई मैं यहां गलती कर रहा था, ये नहीं ये होता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आपने उस वाले टॉपिक को दोबारा से पढ़ भी लिया और साथ में आपकी जो मिस्टेक्स है वो भी दूर हो गई। ये बहुत जरूरी है कि जहां भी मिस्टेक दिखाई दे तुरंत वहां पे अपनी कॉपी में खोलो और देखो कि भाई कहां पे गलती हुई थी, उसको दोबारा पढ़ लिया तो आपने क्या करा, एक बार और रिवीजन कर लिया उस वाले टॉपिक का। तीसरा, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। 96.25 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको देख के आप डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारा तो क्या ही हो पाएगा, ये रह जाएंगे एक बार को, लेकिन आपका हो जाएगा यदि आपने ढंग से इसकी प्रिपरेशन करी। क्योंकि ये क्या है, ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं लेकिन आप भी अंडर कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए आपको और प्रिपरेशन करनी है और मेहनत करनी है कि गलतियां कहां हो रही है उसको ठीक करना है। टेस्ट देना है, टेस्ट में जो गलतियां आ रही है उसको लिखना है, उस वाले टॉपिक को रिवाइज करना है, फिर टेस्ट देना है। बस यही काम करते रहोगे तो चीजें आपके आसान तरीके से होती रहेंगी, कुछ और नया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सबको पता है कहां से क्या पढ़ना है, लेकिन बस उसको आप रिवाइज करना है। क्योंकि मैंने जो आपका 75 डेज का चैलेंज बनाया है उसमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा गया है कि आपको टाइम मिले, रिवीजन का टाइम मिले आपको। हर इसलिए आपको 3 दिन के बाद टेस्ट रखा गया है, वरना मैं चाहता तो आपको 2 हफ्ते के बाद टेस्ट रखता, पर उससे आप बहुत सी चीजें भूल जाएंगे। और जो अब आगे टेस्ट होंगे उसमें पिछला भी जो आपका टेस्ट होगा उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट आता रहेगा। उससे क्या होगा, वो टॉपिक आपके हमेशा रिवीजन में रहेंगे। ठीक है गाइस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो मैंने आपको टॉपिक दिए हैं वो आपको सॉइल का दिया है, सेटलमेंट कंसोलिडेशन। तो उसमें ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सेटलमेंट क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, सीवी एवी एमवी क्या क्या होता है, ओसीआर क्या होता है, कैसे हम आपके पास 1 डिग्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट को कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपका के एमवी से रिलेटेड होता है, कैसे हम इसके अंदर टीवी टाइम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम इसके अंदर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम वर्जिन कंप्रेशन कर्व को बनाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। डी बराबर एच कब होता है, डी बराबर एच बाई 2 कब होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, ट्रावर्स और थियोरलाइट मैंने आपको सर्वे में दिया है। पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते इस वाले टॉपिक से, लेकिन सारी थ्योरी आपको कवर होनी चाहिए अच्छे से। दूसरा, मैंने आपको ब्रिक ब्रिक मैशनरी दी है, इसमें बहुत सारे क्लोजर्स होते हैं, कटिंग कहां से करते हैं, कैसे कट करते हैं। ये बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो आपने अपनी ब्रिक को यहां से कट कर दिया, ठीक है, मान लो आपने ब्रिक को ऐसे कट कर दिया तो क्या बनेगा, ऐसे कट कर दिया तो क्या बनेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और ब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैसे इसमें टॉलरेंस को स्पेसिफाइड करते हैं, और कौन कौन से मेथड होते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। और स्ट्रेंथ कितनी कितनी होती है ये सब आपके पास नोट्स में होगा। बात करते हैं सोर्स की। सोर्स क्या क्या यूज करना है, तो नोट्स ऑफ एनी गुड कोचिंग, हमारा कोचिंग भी अच्छा है, हमारे नोट्स भी आप प्रीफर कर सकते हैं, बच्चों से ले सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे नोट्स आपके डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे ही, आप उसको ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएंगे। दूसरा, सिविल बूस्टर की जो बुक है वो आपकी फॉर्मुला रिवीजन के लिए बेस्ट है। साथ में रखो, जो भी आप टॉपिक को पढ़ो उसको रिवीजन में साथ साथ निकालते चलो, तो क्या होगा, वो भी आपका फॉर्मुला भी साथ साथ रिवाइज होता चलेगा। जो जो भी कुछ भी आपने छोड़ दिया होगा अपने नोट्स में वो उस बुक के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, साथ में अब एग्जाम का जो वॉल्यूम 1 है वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एसएससी जे का पीवाईक्यू कर रहे हैं, एसएससी जे का पीवाईक्यू कर रहे हैं, और साथ में आप ये वॉल्यूम 1 कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे जिनसे अभी तक आईईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं,
तो कोई बात नहीं, जितना आपसे हो पा रहा है क्वेश्चंस प्रैक्टिस उतने कर लीजिए। पहले आप अपने एसएससी के सारे पीवाई को निपटाइए, एव एग्जाम की जो वॉल्यूम 1 है उसको निपटाइए, और साथ में ये काम कर लीजिए कि थोड़ा थोड़ा यूथ के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा। ईएससी अभी छोड़ दो, ईएससी में बाद में एक साथ लगवा दूंगा जब आपका 75 डेज का चैलेंज खत्म हो जाएगा, क्योंकि मार्च में ये खत्म हो जाएगा, अप्रैल मई हमारे पास 2 महीने बचेंगे, उसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है इससे ज्यादा। ठीक है, तो अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इतना करो। साथ में रीजनिंग के लिए 1 घंटा निकालो, कोई भी आपका प्रीवियस से पेपर निकाल लो, कोई भी टॉपिक है उसको एक टेस्ट जरूर दो। जीके एंड जीएस रोज 1 घंटा पढ़ना है, कोई भी आपको टॉपिक डिसाइड करके पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं, बट आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक जीके जीएस में कवर करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग स्पीडी पढ़ते हैं, स्पीडी नोट्स आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने हैं। उससे आपकी जो लिस्ट है वो एक कॉन्साइज रहेगी, और ब्रीफ में आप उसमें सब चीज लिख दोगे तो नंबर आपके आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वरना क्या होगा, आप करंट अफेयर्स ही 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ ज्यादा आपको यूजफुल नहीं रहेगी, और आपके जो टेक्निकल वाला पार्ट है और रीजनिंग वाला पार्ट है वो छूट जाएगा। इसलिए आपको टाइम को कंस्ट्रेंट करके चीजें करनी है। ठीक है भाइयों, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके करना है। अगली बार से मैं आपका टेस्ट का एनालिसिस भी करवाऊंगा, इस बार मैं नहीं करवा पाया क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम था, तो सेकंड टाइम से भी आपका टेस्ट होगा तो उसका टेस्ट का पूरा एनालिसिस, कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है, कौन कौन से टॉपिक आपके हार्ड है, मैक्सिमम बच्चे कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, वो सब आपके कराए जाएंगे। ये सब आपके लिए करा गया है, बस आपको प्यार देना है इसको, और मोटिवेट रहना है, और बताना है कि आप यदि कमेंट में लिखेंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, या कहाँ पे आप इसमें लैग कर रहे हैं, और या आपको ये जो तरीका है अच्छा लग रहा है करने में, नहीं लग रहा है, ये भी आपको बताना है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कुछ नई चीजें ऐड कर रहे हैं जिससे कि आपको मजा आए, और इससे आपकी जो पढ़ाई है वो कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहे। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम जो डाउट ठीक होता है कि कहाँ से पढ़े, समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी है। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि मुझसे कि मैं ज्यादा पढ़ना है, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है, इसमें प्री मेंस को कवर किया गया है। अभी मैं इसमें सॉइल पढ़ा रहा हूँ, साथ में आपका चल रहा है स्टील, 2 टॉपिक यहाँ पे साथ चल रहे हैं। आप और भी ज्यादा इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें आपको बुक भी साथ में मिलेगी। और जो चाहते हैं कि बुक नहीं चाहिए, हमको सिर्फ थ्योरी ढंग से पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस वाले कोर्स को परचेज कर सकते हैं एवर एग्जाम के ऐप से। ठीक है, और आपका जो स्केड्यूल है, जो मिशन मैंने दिया है आपको चैलेंज, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, उसको आप ढंग से करिए। और कोई भी आपको टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको लिखिए वहीं पे, फिर मैं अगली क्लास में आऊंगा तो उस पर थोड़ा डिस्कस कर लिया करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस में दिक्कतें आती हैं। ठीक है भाइयों, अभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके ईएससी के क्वेश्चन भी लगाऊंगा और बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन में से करने हैं, जिससे कि आपको चीजें और आसान तरीके से हो जाए। बट अभी मैं जितना कह रहा हूँ उतना आप करते रहिए, तो उससे आपके नंबर बढ़ेंगे और आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आपके सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जरूरी है, पहले यदि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट करूंगा उससे पहले जरूरी है कि आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया एक बार, तभी आपको मजा आएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है भाइयों, चलिए फिर मिलते हैं बस नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।